जो हमारे साथी हैं तब तक उनका पता नहीं चल जाता कि भाई वहाँ कहाँ पकड़ रखे हैं, लापता है उन साथियों का, वो कहाँ है, किस हालात में है। अभी तक तो हमें एक जानकारी मिली कि हमारा एक साथी शहीद हो गया, बाकी की तो हमें पता ही नहीं भाई वो के हालात में, उनका के किस विपदा में है, किस दुख की घड़ी में है। बस सरकार ने उन्हें कड़ा पकड़ रखे हैं या उनको और कितनी गंभीर चोट आ रही है, इस तरीके का मामला क्लियर नहीं हुआ है। हरियाणा जल देखने वाले सारे दर्शकों ने मनीष कोत की नाम साथियों, खेदड़ थर्मल प्लांट पे जो किसानों का लंबे समय से धरना चल रहा है और आज किसानों की कॉल थी कि रेलवे ट्रैक को रोकांगे, तो उसी को लेकर पूरी प्रशासन है जो काफ़ी संख्या में पहुंचा था और बैरिकेडिंग की थी। तो क्या कुछ आज का पूरा मामला रहा है वो विकास से भाई है, इन तक पूछेंगे जो जमकर विवाद होया, लाठीचार्ज होया, तो पूरा जो मामला के कुछ रहा तो विकास भाई इन तक बातचीत करें। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई विकास, जो आज की कॉल थी कि शांति प्रिय ढंग तय रेलवे ट्रैक रोकांगे, लेकिन उसके बाद जो विवाद होया है, आपने देखा विवाद होया जो आप बीच में थे और लाठीचार्ज भी होया है, तो क्या कुछ पूरा वाक्य रहा है? भाई देखिए, हम यहाँ धरना चल रहा था अपना इस गेट के ऊपर जो सड़क पे है अपना खेदड़ गांव की तरफ से, तो हम शांतिप्रिय तरीके से सभी किसान साथी गांव के ग्रामीण तो अपने यहाँ रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई वहाँ पे, तो वहाँ पे सभी साथियों ने शांति से रुकने का काम किया। उसके बाद कुछ शरारती तत्वों में कहूँगा जो सरकार के बीच छोड़े गए थे, उन्होंने इसको भड़काने का भी काम किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक तरीके से मैंने कहूँगा भाई आंसू गैस के बड़े गोले छोड़े गए हैं, बहुत खतरनाक तरीका था। लाठीचार्ज भी बहुत तरीका करेगा, हमारे कम से कम सैकड़ों साथियों के लाठीचार्ज में चोट लग रही है भाई। हमारा एक साथी शहीद हो गया है और कुछ साथियों गंभीर चोट लग रही है। तो मैं कहूँगा ये लोग हैं जो गौ माता के नाम पे राजनीति कराया करते, गौ माता के नाम पे वोट मांगे। यह लड़ाई किसी के स्वार्थ की नहीं थी, यह लड़ाई किसी के नाम पर नौजवान की ज़िंदगी में कोई बदलाव होना था, ना किसान की ज़िंदगी में होना था। यह लड़ाई सिर्फ गौ माता का पेट खातर लड़ने लग रहे थे भाई। और उसका है कि वो लड़ाई हम कहते सरकार भाई ये अपने निजी स्वार्थ खातर लड़े हैं, बिना काम की लड़ाई। यह लड़ाई सिर्फ गौ माता का पेट खातर थी भाई, और इसने 80-85 दिन तक शांतिप्रिय तरीके से लड़े थे। और आज भी हमारी कॉल थी शांतिप्रिय तरीके से। मोड़ा दोपहर में आप देखोगे बहुत मतलब गर्मी पड़ने लग रही थी तपती, उस टाइम पर सड़क पर बैठ गए थे। उसके बाद सरकार के कुछ मैं कहूँगा छोटे लोगों ने इसने भड़काने का काम कराया, और हमारे कुछ साथी अभी तक 10-15 साथी अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है भाई। इस तरीके के देखिए बैरिकेड तोड़े गए हैं ट्रैक्टर के द्वारा और पत्थरबाजी भी हुई है, तो शुरुआत किस तरफ तो हुई है भाई? मैंने अब तो एक शुरुआत में बात बताई, हम शांति तरीका था, हम बैरिकेड जहाँ सरकार ने लगा रहे थे तो वहाँ बैठ गए थे। उसके बाद हम डेढ़ घंटा बैठे रहे। उसके बाद कुछ लोगों ने उसका भड़काने का काम कराया है अपने बीच में घुस कर। ठीक है, लोग कौन उसका जो भाई एक बात बताओ, हम जाते हैं मगर हमने अगर वहाँ पे कोई हंगामा खड़ा करना होता, अगर हमने जाते ही वहाँ पे कोई हमारे किसी भी साथी की या हम जितने साथी नहीं कोई मनसा इस तरीके की होती कि ये मामले को भड़काना चाहूँ तो जानते बैरिकेड तोड़ते। वहाँ पर जाओ उन्होंने रोक किया, सभी साथी वहाँ शांति से बैठ गए। उसके बाद कुछ लोग घुसे मैं कहूँगा, और दूसरी बात ट्रैक्टर भी भाई, जब ट्रैक्टर वहाँ रोक दिए गए थे उनके ऊपर लाठी चलाई गई हैं बुरी तरीके से। हमारे कुछ साथियों को गंभीर, आप धरने के ऊपर भी देखोगे गंभीर चोटें आ रही हैं। तो मैं कहूँगा बहुत ही दुखदायी घटना है भाई। एक बात, एक साथी की हमारी शहादत ले ली जिसकी, और और भाई एक 2-3 तो अभी कोई ऐसी जानकारी पुख्ता नहीं है, 1-2-3 साथी गंभीर रूप से घायल जरूर है, और 10-15 साथी हमारे मिसिंग हो रहे हैं, कुछ गिरफ्तार करके, कुछ अभी तक लापता, उनका पता नहीं चला। तो भाई बहुत दुखद घटना जरूर घटी है। एक खेदड़ गाँव का हमारा धर्मपाल सारण है जिनकी उम्र 56 साल के करीब था, जो शहीद हो गया गौ माता की रक्षा खातर गई। और जो विवाद होया है ना, जो उस टाइम में एसपी मैडम भी सामने थी, जब 10 मिनट का एसपी मैडम ने टाइम भी दिया था, तो उसके बाद इतना विवाद क्यों ऐसे हो गया जब टाइम दिया एसपी मैडम? भाई साहब एक बात बताओ, पिछले 85 दिन तक हम क्या खातर बैठे हैं, बातचीत करने खातर बैठे हैं। और आज मैसेज थे पूरे हरियाणा को पता था, पूरी कॉल दे रखी थी कि भाई यहाँ पे बड़ी संख्या में किसान बिरादरी व जो गौ माता के गो भगत है वहाँ इकट्ठा होंगे, भाई किसान मजदूर इकट्ठा होगा, नौजवान इकट्ठा होगा। तो भाई एसपी मैडम को तो पहले जानकारी, एसपी मैडम के मंत्री मुख्यमंत्री सबको पता था कि आज रेलवे ट्रैक घेरने की भाई खेदड़ धरने पे से खेदड़ कमेटी की जो कॉल है। और एक भाई तो हम खेदड़ गाँव की कमेटी का फैसला था, हम एक सहायतक के लगा लो, एक समर्थक में ला लो, हरियाणा के लोग यहाँ आ रहे थे। तो भाई एक सब ने, एसपी मैडम ने भी, डीसी ने, सब ने इस बात की खबर थी और मौके पे मौजूद थे लोग। वहाँ 1.5-2 घंटे उनका इंतजार भी करे। अब एक बात बताओ भाई साहब, यहाँ पे 2 घंटे मीटिंग चली है, तब तक एसपी मैडम ने पता कौन था भाई, ने कॉल दे रखी आगे जाऊंगे फैसला करके, पहले बैरिकेडिंग लगा रखी थी एसपी मैडम ने, सब पता था भाई साहब, मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री सभी तक पता था, डिप्टी सीएम तक कि मामला है इनको घेरना। तो एक बात ये तो भाई लोगों को एक कह रहे थे कि खदेड़ने की एक फिराक में थे कि 10-20 मिनट में गर्मी ज़्यादा है, लोग इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन लोगों का हौसला जज्बा भाई, जो ट्रेनिंग लोगों किसान आंदोलन के दौरान हो रही है, लोग वहाँ जम गए और शांति से बैठ गए। उसके बाद सरकार के लोगों ने इसको भड़काने का काम किया। देखिए जिस तरह से शहादत हुई है उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, देखो उसकी तो भरपाई नहीं हो पाएगी अब, मतलब और भी जो नुकसान होता जा रहा है।
किसानों को देखो अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है, तो क्या कुछ लगा आपने जो इस तरह से धरना चले? देखो भाई, भरपाई तो के जिस परिवार का एक सदस्य चला जाओ भाई, जब हम आंदोलन का, हमारा आंदोलन का साथी था, तो ये आंदोलनकारी जितने भी एक परिवार हुआ है, तो अपने परिवार का एक सदस्य चल गया, बहुत दुख की घड़ी है। लेकिन उसकी इंसाफ की भी लड़ाई लड़ांगे, क्योंकि भाई वो गौ माता की रक्षा खातर आ रहा था, कोई उसका और पर्सनल काम कौन था भाई, ना उसके घर की कोई लड़ाई थी, तो उसके परिवार ने भी इंसाफ दिलाने का हम काम करांगे। आज जो कमेटी में फैसला आया उसकी लड़ाई लड़ने का भी काम करेंगे। तो अभी कमेटी ने क्या फैसला लिया और प्रशासन की तरफ से अभी क्या कुछ मैसेज आया है? भाई अभी तक देखिए, अभी तक जो हमारे साथी हैं तब तक उनका पता नहीं चल जाता कि भाई वहाँ कहाँ पकड़ रखे हैं, लापता है, उन साथियों का वो कहाँ है, किस हालात में। अभी तक तो हमें एक जानकारी मिली कि हमारा एक साथी शहीद हो गया, बाकी की तो हमें पता ही नहीं भाई वो के हालात में, उनका के किस विपदा में है, किस दुख की घड़ी में है, बस सरकार ने उन्हें कड़ा पकड़ रखे हैं या उनको और कितनी गंभीर चोट आ रही है, इस तरीके का अभी मामला क्लियर नहीं हुआ है। हम शांति से यहाँ बैठे हैं भाई साहब। प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत हुई अभी? भाई प्रशासन वाले बातचीत करना चाहूँ थे, लेकिन हमने ये कहा है कि जब तक हमारे साथियों का पता नहीं लगता कितनों को चोट है, कितना सरकार ने यहाँ पकड़ रखे हैं, और एक साथी और है जिसका शायद सुनने में आई है कि 20-25 साल का साथी, उसको भी गंभीर चोट लग रही है, तो अभी तक मामला क्लियर नहीं हुआ, तब तक हमारा धरना हम शांति से बैठे हैं भाई। मतलब रात को भी धरने पर? हाँ, रात धरना वैसे। तो साथियों, खेदड़ धरना पे हैं, और आज जो लाठीचार्ज हुआ उसमें पता भी नहीं चल रहा कि कितने साथी जो गिरफ्तार हुए हैं, लापता भी हैं, और कुछों का बहुत ज़्यादा घायल है, गंभीर रूप से चोट लगी है, और एक साथी है जो मतलब शहीद हो गया, एक की तो रिपोर्ट आ गई है, बाकी और भी गंभीर रूप से घायल हैं। तो विकास भाई थे जो आज का पूरा वाक्य यहाँ का रहा है, उसके ऊपर चर्चा करी है। तो साथियों, यही अपडेट थी आज के यहाँ जो खेदड़ धरना की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।